सर आपके लिए लाऊं? नहीं शुक्रिया। चालाक था वैसे शख्स, जो भी आया देने के लिए उसने कैमरे से बिल्कुल अपना चेहरा छुपा के रखा है। बहरहाल मैं पीरू से पूछूंगा मजीद। क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसे? मैं नहीं जानता क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, पर कभी कभार जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन उस वक्त नहीं होती, बट शायद ये एक आजमाइश है जिसमें से तुम्हें स्ट्रांग होकर निकलना है। जिसमें से हमें स्ट्रांग होकर निकलना है। ऑफिस जाओगे? तुम कहती हो तो। नहीं बस वो मुझे डैडी के पास छोड़ने में चले जाओ। श्योर। साहब, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। छोटी बीवी तो खौफ से बेहोश हो गई, बड़ी बेगम साहिबा का पारा आसमान पर है। मुझे लगता है आप सारा बेबी को घर में टिकने नहीं देंगे। तुमसे कुछ कहा हो ना? क्या कहेंगे? 10 साल से इस घर में काम कर रहा हूं। डायन का नाम सुना है? मैं लाइव देख रहा हूं। ये बड़े जालिम हैं, मैं ऐसे थोड़ा ही था। मेरी हाइट आपसे 2 फुट ऊंची थी। इतने जुल्म किए इन्होंने कि मैं इतना रह गया। अगले साल मिलोगे ना, मैं माचिस में सोया मिलूंगा आपको। कुछ नहीं होगा। खाली लिफाफा? खाली लिफाफा नहीं है, कुछ पैसे तुम्हारे बच्चे के ऑपरेशन के काम आएंगे। कोई और इन्फॉर्मेशन मिले बताना। पहले कभी दिए क्या दूंगा? से इधर नहीं साहब, यहां से कोई देख लेगा। ओके। बड़ा शरीफ बंदा है, वाकई पैसे देकर गया और इतने सारे। पीरू, जी साहब। सुबह जो पार्सल आया था वो कौन देकर गया था? बाइक पे था, शायद किसी कंपनी का मुलाजिम होगा, मैंने ठीक से देखा नहीं। नहीं, वो किसी कोरियर कंपनी के पैकिंग में नहीं पैक हुआ तो खुद से पैक हुआ था। अब तुम मुझे ये बताओ कि जो शख्स देकर गया था क्या हुलिया था उसका, उम्र क्या होगी और बाइक का नंबर क्या था? अधेड़ उम्र शख्स था, पार्सल दिया, तेजी से निकल गया। मैंने नंबर नोट नहीं किया। अच्छा तुम एक काम करो, अंदर से कोई पार्सल आया ना तो मेरे पूछे बगैर से रिसीव नहीं करोगे, बल्कि अंदर छोटी बीबी को भी देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही रिसीव करूँ। आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। और एक चीज और, आने वाले शख्स का नाम, नंबर और उसकी गाड़ी का नंबर नोट करना तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है, ऐसे करूँगा। चलो जाओ।
जमाल, ये मीडिया का मुंह तो बंद करवाओ किसी तरह। देखो, मीडिया का मुंह बंद करवाना तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन क्या नाम है उसके भाई का? सायम। सायम। हमें उसे इग्नोर करना चाहिए, ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं डैड, उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं हम? अरे आप जानते हैं उसने कितना टॉर्चर दिया हमें। सारा की मेंटल कंडीशन तबाह कर चुका है वो। अरे वो हर वक्त डरी सहमी रहती है डैड। अकेले कमरे में बैठ भी नहीं पा रही वो। आई एम टेलिंग यू, अगर हमने उस लड़के को ना रोका तो वो सारा को नुकसान पहुंचा कर रहेगा। ये हमारा बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, उस लड़के को हम पहले भी बहुत मौके दे चुके हैं, उसका कुछ करना होगा। ठीक, अगर आप लोगों के पास कुछ सॉलिड एविडेंस है उसके खिलाफ तो मैं आपके साथ हूं। उसकी गिरफ्तारी से मीडिया को भी चैन आ जाएगा। जितने भी कुछ थोड़े बहुत सबूत हैं डैड, वो मैं लाया हूं अपने साथ पुलिस को दिखाने के लिए। आप डीपीओ साहब से मीटिंग फिक्स करें और उससे जाके मिल लेते हैं। तुम फोन पे बात कर लो, काफी। नहीं मसूद, फोन पे वो बात नहीं हो सकती। हम डीपीओ के पास जाएंगे, डायरेक्ट जाके उससे बात करेंगे। चले फिर, देर किस बात की? अभी चलते हैं फौरन, मैं सारा को बता देता हूँ। अमर, सारा से जिक्र नहीं करना प्लीज, वो पहले ही ओवर स्ट्रेस्ड है, अंदाजा है तुम्हें। मसूद ठीक कह रहा है। देखो, हर बात अगर सारा को बताई जाएगी तो वो इस ट्रॉमा से कभी नहीं निकल पाएगी। उसको इस मामले से दूर रहने दो, हम खुद हैंडल करेंगे। चले साईं बेटा, आराम से, जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? तुम्हें याद है साईं, फराज कितना खफा होता था। क्या है? एक दफा तो नाराजगी में सामने से मेरी प्लेट ही हटा ली थी। फिर बेटा ऐसा कोई काम मत करना जो फराज को बुरा लगता था, क्योंकि अब फराज नहीं है तुम्हें रोकने के लिए। आपको पता है मुझे लगता है कि जाहिरी तौर पे बेशक फराज भाई हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप वो रूहानी तौर पे अभी भी हमारे साथ नहीं। मेरे दिल में है, मुझे सुनते हैं, मुझे जवाब देते हैं और मुझे बताते हैं। आज भी डर लगा रहता है कि कहीं पे कोई गलत काम करूंगा तो कान से पकड़ के कोने पे ले जाएंगे और बोलेंगे मना किया था ना, ये काम मत करना, और फिर भी तुमने किया। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसे ही महसूस होता, लेकिन हकीकत को जितने जल्दी तस्लीम कर लें उतना ही अच्छा। कोशिश तो हर रात मैं भी करता हूँ, लेकिन फिर आपकी तरह हाथ तस्लीम करके जाके सो जाता। तो पता है साईं, मैंने रात ख्वाब में फराज को देखा, इतना खुश था, इतना खुश था, जैसे वो सारा को मिलने गया था तो खुश था। इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, मैं नजर भर के देख ही नहीं सकी। साईं, मैं सोचती ही रही, इतने प्यारे चेहरे से
अल्लाह को नफरत कैसे कर सकते? इतनी बेदर्दी से कोई कैसे मर सकता? उन सबका हिसाब होगा माँ, और बहुत जल्द होगा। होगा, मेरा दिल कहता है होगा, लेकिन अभी तो उसका दुश्मन ताकत के नशे में हवाओं में उड़ रहा है। तो वो सुकून में सुकून उनका भी बर्बाद हुआ है जिस तरह हमारा हुआ, बिल्कुल वैसा।